ऑलराइट, क्या ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन से जेई में हेल्प होती है? एंड व्हेन आई से ओलंपियाड आई मीन आईओक्यूएम, आरएमओ एंड अबव। एसओएफ की कोई बात नहीं हो रही भाई यहाँ पे। द शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस एंड नो। लॉन्ग आंसर के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, जहां पे मैं अपनी रीजनिंग दूंगा। लेट्स गो। And only have 2 moves. ओके, सो कुछ दिन पहले मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में घूम रहा था, जिसे आप लोग इंटरनेट कहते हैं, एंड आई टीच कैम डिस्कॉर्ड सर्वर जो आशीष शेखर सर का है, बाय द वे लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मुझे ये पोस्ट दिखी एंड आई थॉट इस पे एक वीडियो तो बनी सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, पर तुम्हारी बात क्यों सुने? वेल, वैलिड सवाल है आपका बिल्कुल। इस चैनल के पुराने वीडियोस अगर आप चेकआउट करेंगे, बाय द वे स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, तो आपको दिखेगा कि मैंने जेई और ओलंपियाड दोनों से रिलेटेड कंटेंट बनाया हुआ है पहले, ठीक है। साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे कि पुराने वीडियोस और न्यू वीडियोस के बीच में 9 से 10 महीने का लगभग गैप है। इस गैप में मैं बेंगलुरु के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, जहां मैंने जूनियर क्लासेस को ओलंपियाड कंटेंट एंड सीनियर क्लासेस को जेई कंटेंट पढ़ाया हुआ है। प्लस मैं कोई इंजीनियर तो हूं नहीं, मेरे पास प्योर मैथमेटिक्स की मास्टर्स डिग्री है, तो आई गेस आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। शायद मैं जो बोलूंगा वो बिल्कुल सेंस बनाएगी। आप सुनिए मेरी बात को, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं डेफिनेटली। इससे पहले कि मैं अपना सजेशन दूं, एक बार जेई का सिलेबस देख लेते हैं। आगे मैं जो रीजनिंग दूंगा उसमें काफी काम आएगा ये। बर्ड्स आई व्यू की बात करें, मतलब ऊपर ऊपर से बात करें, तो जेई में 5 मेजर कैटेगरीज होती हैं, जो है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर इन 3D। रही बात आईओक्यूएम, आरएमओ, इनमो की, तो HBCSE की साइट पे ये सिलेबस जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। ये वाला दिया हुआ है वहां पे सिलेबस। कुछ की डिफरेंसेस नोट करें दोनों एग्जाम्स में, तो इस सिलेबस में कैलकुलस नहीं है, जो जेई का एक मेजर पार्ट होता है। ऑल्सो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स भले ही सिलेबस में हो, लेकिन पुराने पेपर्स अगर आप खंगालेंगे आईओक्यूएम लेवल पे, रेयरली इन टॉपिक्स से प्रॉब्लम्स आए हैं। ऑल्सो यहाँ जो ज्योमेट्री यूज होती है वो ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, सर्कल्स, इन सब के आसपास रिवॉल्व करती है। एक और जो प्रॉब्लम नॉर्मली स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि ओलंपियाड्स का नेचर अलग है एंड डिमांड जो उस एग्जाम की है वो अलग है, वो अलग स्किल सेट डिमांड करता है एज कंपेयर टू जेई। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप ओलंपियाड्स में पढ़ते हैं वो हेल्प भी कर सकते हैं एंड बैकफायर भी कर सकते हैं। हेल्प करना तो समझ में आता है, लेकिन बैकफायर, देखिए जब आप लिमिटेड बट रेलेवेंट कंटेंट जानते हैं तो एग्जाम में सॉल्व करते टाइम ज्यादा चीजें नहीं होती सोचने के लिए, क्योंकि पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन देता हूं तो आप उसको कुछ नोन मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, राइट? लेकिन अगर आप मुझे कोई ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन देते हैं, तो सिंस मैंने मतलब मास्टर्स लेवल तक पढ़ा है तो मैंने न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप जब मुझे वो सवाल देंगे तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई कौन से मेथड से करना है, बाइसेक्शन चलेगा, रेगुलर फॉल्सी, न्यूटन रैफसन या सीकेंड मेथड, आप कौन सा यूज करना चाहेंगे? तो एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दिया है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो सकता है, बट आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि तो भाई करना क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हो, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, वो बात कर लेते हैं। तो ओलंपियाड्स किसे करना चाहिए, ये एक वैलिड सा क्वेश्चन है जो मेरे को पूछा गया है ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे। तो देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप क्लास 10th या उससे बिलो कैटेगरी में है, या फिर आप 11th में है, या फिर आप 12th में होंगे, राइट? देखिए, अगर आप 6th to 10th क्लास में है एंड जेई देने का प्लान मतलब सॉर्ट ऑफ बना चुके हैं, जैसे होता है ना कुछ लोग बचपन से ही वो प्लान कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट अगर है मैथमेटिक्स में तो आपको आईओक्यूएम 8th के बाद से डेफिनेटली देना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटीज, जो कि HBCSE भी रिकमेंड करती है अपने साइट पे, आप देख सकते हो। अगर आप 11th में हैं तो अगर आप RD शर्मा से ऊपर लेवल वाले स्टूडेंट थे क्लास 10th में, आई मीन NTSC टाइप, तो आप ओलंपियाड्स प्रेप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स कैलकुलस क्लास 12th में पढ़ाते हैं, तो 11th में आपके पास टाइम रहेगा। ऑफ कोर्स मैं जब ये बोल रहा हूँ यहाँ पे एक स्टार मार्क लगा लीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कोचिंग्स 11th में भी पढ़ाती हैं, तो अगर आप वैसे किसी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं है तो आप कंसिडर कर सकते हैं।
बट किसी भी हालत में अगर आपने 11th में बस अभी अभी जस्ट सुना है कि हाँ ओलंपियाड कुछ होता है और आपको 4 लोगों ने बता दिया कि हाँ इसकी तैयारी कर लो, फिर तो जेई बढ़िया जाएगा आपका, या फिर आप अगर 12th में हो तो भैया मेरी राय मानो प्लीज, ठीक है कि मत करो इसकी तैयारी। दुखी होने का बहुत ज्यादा चांस है भैया, एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम वैसे भी आपके मेंटल हेल्थ का गेम है, मेंटल स्टेट का गेम है। अगर आप बहुत ही ज्यादा दुखी रहेंगे तो फिर तो वैसे भी तकलीफ होगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। चैनल पे और भी वीडियोस चेकआउट कीजिए एंड प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। स्पेशली इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा क्योंकि ये थोड़ा कॉमेंट्री स्टाइल का वीडियो है, थोड़ा डिफरेंट है, मैंने अब तक शायद ऐसा कुछ किया नहीं था। तो प्लीज लेट मी नो कि ऐसे और वीडियोस आपको पसंद आएंगे या नहीं। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या क्वेरीज है तो प्लीज लिखिए, मैं या तो वहीं आंसर कर दूंगा अगर छोटा मोटा क्वेरी होगा, या फिर एक वीडियो तो डेफिनेटली बना सकते हैं उस पर अगर कोई मेजर क्वेरी है तो। कल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।